2x को देखो, एक बार थोड़ा मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है। sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस में दिया है, ठीक है, मेरे को याद है क्योंकि हमने पिछले साल कराया थी, मेरे बहुत मजे से आएगा, ठीक है। तो हम sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x, देखना ये एकदम एनसीईआरटी मिसलेनियस में दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sin 2x को ज्यादातर चांसेस है कि 90% चांस है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में 90% चांस है कि नीचे वाले को ही मानना पड़ता है, नीचे वाले को ही मानना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए, sin 2x को एक बार सोचे कि क्या क्या लिख सकते हैं, तो sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस sin 2x को लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग sin 2x को क्या लिख सकते हैं, यहां से sin 2x को लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, sin 2x ऐसा चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। और क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको घेर लीजिए, और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin 2x, 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखना, सीखने पे ध्यान देना, सीखने पे, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा जरूरी क्या होता है, सीखना क्वेश्चन को। तो अप्रोच क्या रहेगा, क्वेश्चन सोचने का अप्रोच क्या रहेगा, तो अगर सब्स्टिट्यूशन चाहिए या फिर कोई भी इंटीग्रेशन का है ना, तो ज्यादा चांसेस क्या है कि नीचे वाले को कुछ मानना पड़ेगा। तो नीचे क्या sin 2x, तो हम लोग sin 2x के बारे में सोचते हैं कि sin 2x को अगर मानेंगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आएगा क्या। तो एक बार हम लोग sin 2x को क्या क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, sin 2x को ऐसा लिख सकते हैं, और sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको उधर भेजिए 1 माइनस sin 2x दिस, ये ना फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 1 माइनस sin 2x sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अभी हम 11th वाले को बता रहे थे कि भाई देखो आपको ये जो है ना इंटीग्रेट करिए, ट्रायंगल बोलो, ट्रिगोमेट्री, 10th तक याद आ रहा है, ट्रिगोमेट्री है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे थे, ट्रिगोमेट्री, ठीक है, 11th में है ना ट्रिगोमेट्री। तो उनको हमें बता रहे थे कि भाई देखो ट्रिगोमेट्री ना बोलो तो कुछ नहीं है, और बोलो तो सब कुछ है, क्योंकि हम ट्रिगोमेट्री का वेटेज कहीं नहीं है, 10th में तो कहीं नहीं है, ना तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं वेटेज है, ठीक है। 11th में भी कोई वेटेज नहीं है, उससे हम वही दो चार क्वेश्चन पूछ जाएंगे 11th में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वेटेज नहीं है, मतलब उसका ना वेटेज कहीं नहीं है लेकिन सब जगह है, कहीं नहीं है लेकिन सब जगह है, क्योंकि अगर आपको ट्रिगोमेट्री अगर नहीं आता है तो समझो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ सकते, लिमिट नहीं पढ़ सकते, पूरा कैलकुलस ही हम बोलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच है, फंक्शन में है ट्रिगोमेट्री काम आता है, और भी सब जगह काम आता है ट्रिगोमेट्री, ठीक है। तो इसलिए तो ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद करना चाहिए, अभी से भी याद करो, अगर नहीं याद है तो 1 माइनस sin 2x ये रम होता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, अभी आप याद कर लो, यानी कि 1 माइनस sin 2x कितना होगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। आपने इसको स्क्वायर कर लो, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, रट जाओ भी, ठीक है, समझ लो। फिर ये 1 और इधर लाएंगे तो माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो sin 2x। देखो तो अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है। हम लोग sin 2x को और कुछ लिख सकते हैं क्या, और कुछ लिख सकते हैं sin 2x को, फिलहाल तो तीन ही तरीका है, और कुछ अगर लिख सकते हैं तो आप लोग जो बताएं उसको भी हम जरूर कंसीडर कर लेंगे। यानी कि हम लोग या तो sin 2x को ऐसा लिख सकते हैं, या तो sin 2x को ऐसा लिख सकते हैं, या तो sin 2x को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखने से ज्यादा बेहतर है, क्यों, क्योंकि sin x माइनस cos x को, देखो ध्यान दो, ले sin x माइनस cos x को अगर हम लोग t मानेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos x, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो इधर क्या हो गया, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, फिर यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। समझ बात को, मतलब ध्यान दो, क्वेश्चन हम लोग एक ही बनाएंगे लेकिन 2-3 तरीका हम सीखेंगे। अगर ऊपर अगर sin x प्लस cos x दिया है, अच्छा दूसरा अगर ऐसा अगर हम लोग माने, लेट sin x प्लस cos x को अगर हम लोग t माने तो यहाँ से क्या बनने वाला है, ये sin का डिफरेंशिएशन cos x, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यानी कि अगर आपको ऊपर दिया है cos x माइनस sin x दिया है, मतलब माइनस करके दिया है बाबू, ठीक है, तो dx इज इक्वल टू dt दिया है, तो या फिर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, sin x माइनस cos x dx, माइनस कॉमन निकाल के उधर भेज दिए माइनस dt। मतलब देखिए, समझिए बात को, अगर ऊपर अगर sin cos अगर माइनस में दिया है, फिर से एक बार समझ लो, देखो अगर ऊपर अगर sin cos अगर माइनस में दिया है, ऊपर अगर sin cos माइनस में दिया है तो नीचे हम लोग sin प्लस cos को t मानेंगे,
ठीक है, देखो साइन प्लस कॉस को अगर टी माने तो माइनस में आ रहा है, साइन और कॉस माइनस में आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस में आया, यहाँ पे भी माइनस में आया। मतलब अगर ऊपर अगर माइनस में दिया है तो हम लोग प्लस वाला टी मानेंगे, अगर ऊपर अगर प्लस में दिया है तो हम लोग माइनस वाला टी मानेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानेंगे। अप्रोच समझिए, अप्रोच समझिए क्या है। पहला अप्रोच क्वेश्चन देख करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग सोचेंगे। तो पहला तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो साइन 2x को 2 साइन कॉस एक्स लिख सकते हैं, यस। फिर 1 प्लस साइन 2x ऐसा होता है, यस। फिर यहाँ पे साइन 2x उधर गया माइनस, यस। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x ऐसा लिख सकते हैं, यस। 11 से हम लोग पढ़े। फिर यहाँ से इधर ले गए, इसको इधर ला ऐसा लिख सकते हैं, यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है कि अब आपको देखना है कि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस दिया है, अगर दिया है नहीं दिया है तो उसको हम लोग बना लेंगे, और भी हार्ड क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो जरूर हम लोग बनाएंगे। तो अगर ऊपर अगर प्लस में दिया है तो नीचे हम लोग माइनस में माइनस वाला टी मानेंगे, माइनस वाला टी मानेंगे। मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी मानेंगे तो प्लस में डी टी आएगा, और अगर हम लोग प्लस वाला मानेंगे तो माइनस वाला dt आएगा। मुद्दा समझ में आ गया। ये है कॉन्सेप्ट। एकदम पहले आपको सोचना कहाँ पे है, इंटीग्रेशन में ना यही चीज में होता है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा क्या होता है, अप्रोच क्या रहेगा, कहाँ से हम लोग सोचेंगे, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो कहाँ से हम सोचेंगे, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, तो ये 3 फॉर्मूला से हमने शुरुआत करेंगे जर्नी का, ठीक है। सोचना शुरू करेंगे, फिर इसको हम लोग इस तरीके से हम सोचेंगे, इस तरीके से हम सोचेंगे कि नीचे क्या दिया है, ठीक है। तो हम लोग इस हिसाब से अब हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, और अब आप बना लोगे, ठीक है। तो अभी जो अच्छे बच्चे होंगे देखना, इसको ना आगे वो लोग करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो बताइए क्या आने वाला है ये। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x अभी हमने बताए थे 1 माइनस में, यहाँ लिखते थे 1 माइनस, यस 1 माइनस, ये उधर गया तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होगा। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। सॉल्व भी हम कर सकते हो। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, फिर से माइनस माइनस प्लस 2 साइन कॉस, कितना आ गया, ठीक है, इतना आएगा, वेरी गुड। चलो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले चेंज कर, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ऊपर वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, नीचे हम लोग साइन 2x को ऐसा लिखें। अच्छा रूट है, यस रूट है, तो रूट नहीं बोलेंगे, रूट हम लोग दे देंगे, अपॉन में रूट ही है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस कितना आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको हमने ऐसा लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग टी किसको मानेंगे, तो हम टी मानेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसा अगर फिलहाल तो दिया ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं अगर दिया होता तो हम लोग पूरे को टी मान लेते, ठीक है। अगर स्क्वायर अगर नहीं दिया होता ना, यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं दिया होता तो हम लोग पूरे को टी मान सकते थे, ठीक है। जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे दिखाए थे डेमो में दिखाए थे, देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx, क्या करेंगे हम लोग, लेट 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन dx इज इक्वल टू dt, यानी कि साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो अप्रोच हम सीखना क्या रहेगा, अप्रोच यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस dt अपॉन में 1 प्लस कॉस को टी माने हैं, यानी कि माइनस लॉग टी प्लस सी, ठीक है, इतना आ गया, टी का वैल्यू डाल देना, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा दिया होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब हम इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग कॉस को ही टी मानते हैं, इस बार ना कॉस को टी मानते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर को नहीं, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर को टी नहीं मान सकते हैं, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे, तो यहाँ से कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। माइनस को उधर ले जाओ, यानी कि अब ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन उधर आ गया माइनस dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और दिस इज माइनस, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी प्लस सी, टी का वैल्यू डाल दो कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस इनवर्स। तो ये हो गया, देखो दोनों क्वेश्चन हम लोग सीख गए। अच्छा एक और इसमें हम क्या तरीका हो सकता है कि इसको पूरा को हम लोग टी मान ले, पूरा को टी मान ले, लेकिन 2 कॉस एक्स और फिर यहाँ पे साइन 2x दिया होता, तब यहाँ पे साइन 2x दिया होता, अगर यहाँ पे साइन 2x अगर दिया होता तब तो हम पूरे को टी मान लेते, ठीक है, तब ये बन जाता, ठीक है। तो पूरे को हम लोग टी मान लेते, क्योंकि 2 कॉस एक्स और फिर कॉस का माइनस साइन, तो कितना हो गया साइन 2x को, ठीक है ना। तो अप्रोच समझो,
अप्रोच क्या रहेगा, अगर यहाँ पे साइन 2x दिया है तो नीचे वाले पूरे को टी मानेंगे, अगर सिर्फ अगर साइन x दिया है तो सिर्फ cos x को टी मानेंगे, अगर ऐसा दिया है तो पूरे को हम लोग टी मानेंगे। ठीक है, तो यही सब सब्स्टिट्यूशन आपको सीखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से आता है और हम सीखने से आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हमने आपको कितने सारे क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप सीखने पर हम ध्यान दोगे तो एक क्वेश्चन नहीं सीखना, सीखना कितना है, एक साथ 5-10 क्वेश्चन सीख लो। ठीक है, तो ऐसी बात है। चलिए आगे फिर हमको आगे लेके चलते हैं। तो टी मानेंगे हम लोग, किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे, देखिए स्क्वायर वाले को टी नहीं मानेंगे, तो पूरे को भी टी मान सकते थे। ठीक है, पूरे को भी टी मान सकते थे, कब मान सकते थे, देखो 1 माइनस दिस स्क्वायर को भी टी मान सकते थे, लेकिन फिलहाल तो नहीं मान सकते। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग टी मानेंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx, इसको ऊपर ले जाओ तो cos x प्लस साइन एक्स और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से फिर लाइए एरो करके, तो इंटीग्रेशन, फिर ये साइन एक्स प्लस cos x dx dt बन गया, फिर नीचे रूट अंडर 1 माइनस, इसको हमने t माने है तो t, और फिर स्क्वायर है तो t स्क्वायर। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर कौन सा होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है ना, कुछ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से साइन इनवर्स होता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन इनवर्स टी। अब ये टी का वैल्यू डालो, तो साइन इनवर्स टी का वैल्यू डालेंगे कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, टी का वैल्यू माने थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी देखो इतना था। ठीक है, याद रखो इतना ही दिया है, एनसीईआरटी का तो आंसर इतना ही दिया है, लेकिन हमने एक कॉम्पिटिटिव बुक में देखे थे, वहां पे ना इसको आंसर 10 में दिया है, और एक तो 10 पे तो आ जाएगा आंसर, 10 इनवर्स करके, 10 इनवर्स कुछ, तो हम बताइए तो जरा इसको 10 इनवर्स में हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 इनवर्स में कैसे लिखेंगे, चेंज करके कोई बता सकते हैं जिसका मैथ्स में ठीक है, साइन इनवर्स की जगह 10 इनवर्स, हम जरा देख लेते हैं किसी ने मैसेज करें नहीं करें। ठीक है, यानी कि तो किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ लेंगे। चलो इसी को ना 10 इनवर्स में देखो, ध्यान दो, फिर से मेरे को बताते हैं, यहाँ पे साइन 2x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, फिर इसको हमने t माने तो ये ऊपर बन गया dt अपॉन, अब ये साइन इनवर्स, ठीक है इतना आ गया, प्लस सी इतना। अब ना इसको ना आंसर, तो ये तो एनसीईआरटी में शायद साइन में दिया है, लेकिन किसी बुक में हमने देखे 10 में भी दिया आंसर। ठीक है, आज हमने किसी बुक में देख रहे थे कल रात में, तो उसमें ना आंसर दिया 10 में दिया। ठीक है, तो क्या इसको आप लोग 10 में कर सकते हैं कन्वर्ट, 10 में कर सकते हैं कन्वर्ट, तो कोई ना कन्वर्ट करके मेरे को बताइए कितना आएगा आंसर 10 में। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताया, क्योंकि 10 में भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आंसर आपको ऑप्शन में शायद हम 10 में दिया हो, क्वेश्चन तो इसी टाइप का रहेगा, लेकिन ऑप्शन आपको 10 में दिया होगा, तो फिर आप तो फंस जाओ। ठीक है, और शायद बोलोगे यार आंसर तो यार आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में तो यार दिया ही नहीं है 10 में, और आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे साइन इनवर्स करके यहाँ पे कुछ ना प्लस दे दिया होगा। ठीक है, तो आप शायद वहां लगा दो, या फिर साइन इनवर्स करके cos x माइनस साइन x दिया हो, तो आप जनरल में वहां पे लगा दो, ऐसा दिया हो। ठीक है, साइन इनवर्स cos x माइनस साइन x, तो आप तो जल्दी में हो। ठीक है, यहाँ पे लगा लोगे, यही लगा लोगे, क्या बोलोगे कि हाँ शायद इतना ही होगा आंसर, शायद इतना ही होगा आंसर, हमने कहीं प्लस माइनस छोड़ दिया आंसर, लेकिन वहीं पे tan में भी दिया होगा, tan इनवर्स करके कुछ आंसर दिया होगा। देखो इसलिए बोलते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर क्यों कम आते हैं, इसी कारण कम आते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, इसी लेवल का रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऐसा ऑप्शन दे दिया, साइन इनवर्स cos x माइनस साइन x। अब आप जल्दी में इसको लगा क्या दोगे, ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं होगा। अब बताओ क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये वाला दिया है, तो इस पे लगा क्या होगे, नहीं लगाओगे ना। और दूसरा ऑप्शन दिया है 10 में, या फिर ठीक है 10 में मैं दोनों कॉस में दम दिया है, तो कॉस में हम क्या छोड़ के आएंगे, कॉस में दिया है, सेक में दिया है, tan में दिया है, कॉट में दिया है, किसी में दिया है, तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो इसलिए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम चेंज करके कोई बताइए कितना आएगा, याद रखो। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना मार्क्स कम आते हैं, बच्चे लोग ना थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस होकर के ऐसा नहीं दिया होगा, ऐसा दिया होगा, वहाँ तक टिक लगा के चले आते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि नहीं मेरा आंसर तो सही आया है, ऑप्शन में गलत दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा देखते हैं, एकदम राइटिंग ट्रेनिंग बना दो, हमने आपको बता चुके हैं कि कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे राइटिंग बनाइए, यहाँ पे थीटा बनाइए, लेट साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस cos x को t मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। अरे भाई साइन इनवर्स में नंबर डालते हैं तो एंगल थीटा था ना, साइन इनवर्स 1 डालिए पाई/2, तो एंगल आया ना, तो साइन इनवर्स में नंबर डालते हैं थीटा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा
साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा उधर जाएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन थीटा, इधर गया तो साइन, इधर गया तो साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन में 1। ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से लिखिए, यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा कितना, चलो एक्स में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आ गया, और यहाँ पे हाइपोटेनस आ गया 1। तो ये कितना आएगा, हाइपोटेनस कितना है, ये बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा बताइए, बस बेस निकाल लिए तो हो गया, खत्म, कहानी चेंज हो गया। देखो फिर से एक बार समझ लो, हमने देखो ये हम सॉल्व करें, इतना आ गया, तो एक तो क्वेश्चन ये तो ऐसे ही हार्ड था, और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या करें, इसको और हम हार्ड बनाने के लिए ना यहाँ पे tan इनवर्स में आंसर दिए। तो बच्चे लोग हम रो रहे हैं यार, tan इनवर्स में तो आंसर आ ही नहीं रहा है यार, इनवर्स लगाना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाना। क्या मानेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू थीटा, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स दिस को थीटा मान लेंगे, क्योंकि हम लोग साइन इनवर्स में कुछ नंबर डालते हैं, वो तो एंगल आता है। तो मान लिए, तो यहाँ से इधर जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू इतना हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू इतना हो गया, तो बेस का वैल्यू कितना होगा, तो बेस का वैल्यू होता है रूट अंडर क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सॉल्व करके बताइए कितना आता है बेस का वैल्यू, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस इसका स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 1, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। अब यहाँ से क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो रूट अंडर साइन एक्स आ गया, रूट अंडर साइन 2x आ गया, तो रूट अंडर साइन 2x, रूट अंडर साइन 2x। सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व करना तो आपके हाथ में है। ठीक है, ये हम स्क्वायर करिए, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सॉल्व खुद से करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है और टाइम का भी प्रॉब्लम है। तो देखो पहले तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर साइन इनवर्स को लेट साइन इनवर्स दिस को थीटा माने। ठीक है, इसको अगर थीटा मानेंगे तो साइन थीटा इतना बनेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 1 माइनस पी कितना है, साइन माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। इसको हमने जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये आ गया बेस का वैल्यू। तो हम tan इनवर्स में तो क्या लिखेंगे, इसको tan इनवर्स में क्या लिखेंगे, लिख लीजिए tan इनवर्स में क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स में आ जाइए, tan इनवर्स में आ जाइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है, अच्छा बेस नीचे है, रूट अंडर साइन 2x प्लस सी। चलो इसी को आंसर अगर सेक में अगर दिया होता तो कैसे लिखते हैं, सेक इनवर्स, बताइए जरा सेक इनवर्स में क्या आएगा। तो सेक क्या होता है, सेक होता है, देखो इधर सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, सेक 10th क्लास में पढ़े ना, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक उसी का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू डाल दीजिए, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू इज 1 अपॉन में हाइपोटेनस का वैल्यू 1 और 1 अपॉन में बेस, बेस का वैल्यू रूट साइन 2x, रूट साइन 2x प्लस। मतलब देखो कितना कुछ इससे हम लोग सीखे, कितना कुछ सीखे। देखो एक क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, इससे पहले हमने दो नंबर की क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताया थी कि अगर वहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर दिया होता, 1 प्लस कॉस दिया होता, वो वाली। ठीक है, 3 क्वेश्चन वहां पे हम सीखे थे। फिर उसके बाद इस टाइप के ठीक है फॉर्मूला से मैंने आपको ठीक है 2 क्वेश्चन यहाँ बताया थी, यहाँ पे प्लस दिया होता तो यहाँ पे माइनस दिया होता, तो 5 क्वेश्चन सीख गए। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन सीखो, छठा क्वेश्चन की आपको उसमें दिया जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ध्यान दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इस टाइप का दिया जाएगा कि साइन इनवर्स दिस को tan इनवर्स में चेंज करें। ठीक है, ये तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि sin इनवर्स दिस को हम चेंज करें tan इनवर्स में, तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन ये हो गया कि tan इनवर्स इतना दिया होता, tan इनवर्स इतना दिया होता, पूछा जाता है कि sin इनवर्स में बताइए, या फिर tan इनवर्स इतना दिया, पूछा जाता है कि सेक इनवर्स बताइए। क्या आप बता सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन या फिर जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही अच्छे वाले और इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पूरा कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मेरी काबिलियत देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ना इंटीग्रेशन, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आपको हम मतलब क्या बताएं, मतलब कि डायमंड दे रहे हैं, मतलब कि वो डायमंड प्लैटिनम दे रहे हैं समझो। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर बनाए, अच्छे से बनाए, और आपको अगर दिक्कत तो आप पहले हार्ड क्वेश्चन कर लो, फिर लास्ट में आसान क्वेश्चन करेंगे।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है, अप्रोच क्या रहेगा कि हम लोग नीचे वाले को टी मानेंगे तो कुछ तो ऊपर वाला बनेगा नहीं, ठीक है। एक बार ना इसको ना सीखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है, सीखना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको हम लेट वेट कर डिवाइड करना है तो लेट करेंगे, लेट कर डिवाइड एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर है न्यूमरेटर, ठीक है। ये हम सीखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आपके मन में अगर आ रहा है ना, जैसे वो मेरे से एक लड़का मैसेज, सर बहुत सारी चीजें तो इसमें नया है सर, हम समझते ही नहीं कि हम यहाँ पे हम डिवाइड करना है कि हम क्या करना है, कैसे करेंगे। भाई प्रैक्टिस, मेरे को भी नहीं आता था, मेरे गुरुजी को भी नहीं आता था। प्रैक्टिस किया उन्होंने, कल तुमने बताया था कि वो लोग प्रैक्टिस कर करके गलतियां करके कुछ रूल्स बना दिए, उसी रूल से हम लोग को चलना है। ये सब ना रूल्स से ही चलना है। जैसे अगर आपको डैम बनाना है तो हम डैम में वहाँ पे रूल दिया है ना कि भाई पहले इतना सा बनाना है, इसमें हम इतना मटेरियल डालना है, इतना रड डालना है, इतना सरिया डालना है, इतना सीमेंट डालना है, ये तो रूल्स आपके सीनियर बता के गए ना, ये तो आपके रूल्स आपके सीनियर बता गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से हम एक्सपीरियंस है, मतलब वो लोग हम गलतियां करके हम सीखे हैं, तो हम बता चुके हैं कि हाँ भाई देखो घर का जो हम स्लैब करना है ना उसमें, ठीक है, एकदम 4 रेती डालिए और हम 1 एकदम सीमेंट डालिए, ठीक है। 4 एकदम मतलब जिस भी आप एकदम ये से डाल रहे हैं उससे हम 4 बार रेती डालिए और हम 1 बार सीमेंट डालिए, तो हम 4:1, तो 4:1 इज द बेस्ट, इससे हम बेस्ट कुछ हो गया नहीं, ठीक है। तो 4:1 जो ना रेशियो सबसे बेस्ट बुरा रहता है, क्योंकि ये एकदम, हालांकि लोग फॉलो नहीं करते, लोग तो 6:1, 7:1, 9:1 ऐसा भी लेकर के चलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे मजबूती में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जितना रेशियो कम रखेंगे तो उतना बेहतर है, वो आप वहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब है कि आपको वहाँ पे बताया गया है ना कि भाई इसी रेशियो में काम करना है। तो एकदम कौन बताया है, वो एकदम रूल्स है, आपके हम सीनियर लोग बता के गए हैं, ठीक है। एकदम ठेकेदार को पता है कि भाई मेरे जो ठेकेदार था ना, मतलब मेरा जो सीनियर था वो तो बता के गया था कि भाई ये जो वाल जो बनाना है वहाँ पे 7:1 भी चल जाएगा, लेकिन हम स्लैब जो बनाना है उसमें 4:1, 5:1 या फिर 6:1 ही चलेगा, ठीक है। उसमें हम 7:1 नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन वाल में 7:1 चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम सीनियर उनके बता के गए ना, सीनियर उनके बता के गए। ये जो हम नीचे जो हम फर्स्ट करना है वहाँ पे हम 10:1 भी चल जाएगा, नीचे जो हम लोग फर्स्ट करते हैं ना उसमें तो हम 10:1 भी चला जाता है, ठीक है। ऐसा भी हम चल जाता है, ठीक है, चल जाता है, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम कौन है आपको, आपके हम सीनियर बताया ना। तो वैसे ही तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, यही तो लेवल हम इंक्रीज करने के लिए अपने। तो भाई तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, अपने सीनियर से, अपने बड़े लोगों से हम सीखना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने गलतियां करी थी और हम गलतियां करी थी, ठीक है। किसी ने 10:1 का हम स्लैब कर दिया तो हम स्लैब गिर गया, 10:1 का स्लैब कर दिया गिरा भी नहीं तो पानी तब टपक रहा है, देखना, ठीक है। किसी के घर पे ना पानी टपकता है, क्यों टपक रहा है, क्योंकि उसने ना 10:1 या 7:1 में बना दिया होगा, तो हम उसके घर से पानी टपकने लगता है। तो इसलिए ये सब जो हम बड़े लोग जो गलतियां करके गए ना, तो वो गलतियां हम लोग को नहीं दोहराना है। तो इसलिए तो इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि आपको सीखना है अपने सीनियर से, अपने टीचर से या फिर अपने बुक से, ठीक है। सीखना है, सीखने के बाद ही आपको आएगा, नहीं तो बस वही अपने मन से बनाएंगे तो बस 10:1 घर बना दिए, बारिश का मौसम है, पानी टपक पानी आ रहा। आप में से भी अगर किसी के घर में जहाँ पे भी है या फिर आस पड़ोस में कहीं पे भी पानी अगर टपक रहा है, मतलब कि समझो कि उसने रेशियो गलत है, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है, तो उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो आगे तो इसलिए रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये का रूल है कि डिवाइड करना है, ठीक है, ये रूल है, आपको सीख करके प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, सीखना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर दिए x² से, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x² से डिवाइड करेंगे 1 प्लस x² के इसको डिवाइड करेंगे 1/x², फिर यहाँ पे, तो इसलिए सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि नीचे वाले को अगर हम 3 मारोगे, ऊपर वाला VT तो बनेगा नहीं, ठीक है, 3 आ जाएगा, तो हम, ठीक है, x⁴ 3 आ जाएगा। x⁴ अगर दिया होता है ऊपर तो बना लेते हैं, मतलब सिंपल। ऊपर अगर और में भी अगर दिया होता है ना तो हम लोग बना लेते हैं। x⁴ 2 दिया होता है, ठीक है, जैसे ऐसे दिया है, देखो यहाँ पे अगर इवन दिया है और यहाँ पे और पावर दिया है, x⁴ और दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे x⁴ दिया है और हम ऊपर x⁴ दिया होता तब तो हम लोग बना देते हैं, मतलब और भी उसमें ऑप्शन थे, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको वैसा नहीं दिया है, मतलब एक अगर इवन है तो दूसरा और होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तब तो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है, कि कैसे बनाएंगे, तो हम उधर हो जाएंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x² को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, x² से डिवाइड करें, इतना बन गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट x माइनस 1/x को अगर t मानते हैं, अगर x माइनस 1/x को अगर t मानते हैं तो क्या बनेगा, इसका x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन -1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन इज
-1/x² dt अपॉन dx। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1/x² इज इक्वल टू dt dx अपॉन dt। ठीक है, ऐसा दिया ना, यस, dx अपॉन dt। यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्लस दिया, अगर ऐसा अगर दिया होता तो लेट, देखो कॉन्सेप्ट हम सीखने पे ध्यान दो। अगर x प्लस 1/x, अगर x प्लस 1/x को अगर t मानते हैं तो क्या बनने वाला है? तो ये बनेगा x का डिफरेंशियल 1, फिर ये -1/x² और ये dx इक्वल टू dt। ये हो गई कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग x प्लस 1/x को अगर t मानते हैं, अगर x प्लस 1/x को अगर t मानते हैं तो 1 माइनस 1/x² उसका dt बनता है। यहाँ पे अगर हमने x माइनस 1/x को, ठीक है, अगर हम लोग t मानते हैं, x माइनस 1/x को t मानते हैं तो 1 प्लस 1/x² इसका dt बनेगा। ठीक है, देखो पेट में गैस हो रहा है यार, रात में खाना खाने को गया गैस हो रहा है, ये होता है यार, बहुत कष्ट है। रात में खाना खाना भूल गया, देखो पेट में गैस होने लगी। चलिए आगे, तो क्या हो गई, इसको हमने, हाँ, तो ये लोग दो कॉन्सेप्ट है कि पहली बात ही इसको हम डिवाइड करेंगे। ये तो रूल है, ये तो रूल है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये रूल है, ये आपको सीखना पड़ेगा बाय प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करके ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग इसको अगर टी मानेंगे तो इसका ये dt बनेगा, अगर हम लोग इसको अगर टी मानेंगे तो ये इसका dt बनेगा। ये ना कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना है। लेकिन ये तो आपको रूल्स है और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। रूल्स तो प्रैक्टिस से आता है, सीखने से। ठीक है, तो आगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि नीचे आपको बनाना है 1 प्लस एक्स, तो इसको क्या हम लोग बना सकते हैं, ऐसा लिखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 और इंटू x², 1/x²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, x इंटू 1/x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट हम समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर a² प्लस b² प्लस 2a भी दिया है, मतलब प्लस 2 करके दिया है यहाँ पे, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या है, देखो x² प्लस 1/x² और ये प्लस 2a भी, मतलब इसका सिंपल स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a और b 2a। ठीक है, ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2a। ठीक है, समझ गए आपको। तो अब ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया होता है x माइनस 1/x का स्क्वायर, x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2a माइनस। देखो समझना, इसको समझिए, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर ये x माइनस 1/x दिया है तो x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2a भी हो गया। ठीक है, अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर दिया तो a² प्लस b² प्लस 2a भी हो गया। अब जब इसे क्या हो जाएगा, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, वहां पे जगह का तो प्रॉब्लम था। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² और ये माइनस टू क्योंकि वो x फंक्शन होगा माइनस 2। अब ये माइनस 2 को इधर ला लीजिए, x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस इधर आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो ऐसा बन गया, मतलब x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a² प्लस 1/x² को हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 की माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब ये कहाँ से आ गया, ये हमने आपको बता दिया। सॉल्व करिए, a² प्लस b² माइनस 2a भी प्लस 2a कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसा आ गया। फिर हम लोग इसको लिख लेंगे, इसको ऐसा लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x² dx अपॉन में ये हो गया x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अभी ना इसको t मान लीजिए, लेफ्ट x माइनस 1/x को t मानेंगे तो x का डिफरेंशियल 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/x², अभी हम वहाँ पर करके दिखाए हैं, dx इज इक्वल टू dt बन गया। मतलब ऊपर ये तो क्या बन गया, ये तो बन गया इंटीग्रेशन dt अपॉन में ये क्या बन गया, ये t² प्लस 2
टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताए थे, इसी के बाद में आप ना फंस रहे थे। ठीक है, देखो फिर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से उठा लाएंगे, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में 2 कॉमन लेंगे, 2 अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 ऐसा बचेगा। यहाँ से हमें 2 कॉमन लेंगे, तो डी टी अपॉन में 2 कॉमन लेंगे, तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1, इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट है ना ये, कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी अपॉन में √2, टी अपॉन में √2 का स्क्वायर, टी अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये भी एक बहुत ही मतलब ये भी एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम सॉल्व करें, ऐसा सॉल्व करें dx, सॉल्व करें dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व करें, तो कैसे बनाएंगे, देखो सीखो, सीखने पे ध्यान दोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो dt और 2 कॉमन ले लिया, इतना बच गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट टी अपॉन में √2 को u मान लीजिए, अगर u अगर हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 इंटू du सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2, इसको देखो 1/2, ये वाली 1/2, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/2, फिर ये इंटीग्रेशन dt को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 du। ठीक है, 1/2, फिर dt को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 इंटू du। ठीक है, 1/2 dt को इतना लिखेंगे, फिर अपॉन में ये क्या बन गया, u स्क्वायर प्लस 1। अब ये √2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 बचेगा, √2 कैंसिल हो गया, 1/√2 बचा। फिर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन u स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स u प्लस c। ठीक है, देखो 1 ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2, ठीक है, 1/√2, फिर tan इनवर्स u। अब ना यहाँ पे वैल्यू डालो 1/√2, फिर इंटू tan इनवर्स u का वैल्यू क्या डालेंगे, u का वैल्यू t/√2, और फिर t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू इतना है ना, तो हम t का वैल्यू इतना डालिए, x माइनस 1/x अपॉन में √2 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 1/√2 tan इनवर्स u की जगह t/√2 और t की जगह x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x अपॉन में √2 प्लस c। ठीक है, किसी को भी अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें, तो डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे आपको लेके चलते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग गया, सीखने है ना, हम लोग सीखने पे ध्यान देते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन बनाने पे थोड़े ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम किसी को भी कुछ भी अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और हम सीखने पे ध्यान दो। ठीक है, सीखने पे अगर ध्यान दोगे तो मजा आएगा। ठीक है, सीखने पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे नहीं, सीखने पे ध्यान दो। देखो यहाँ से हम लोग एक और नया क्वेश्चन सीख गए, बोले थे ना कि हमको अभी तक हम लोग 2 ही क्वेश्चन पढ़े ना, अरे देखने में तो सिर्फ 2 है बाबू, देखने में सिर्फ 2 है। देखो यहाँ से एक और ये क्वेश्चन हो गया, क्या कि ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये एक नया क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, फिर ये ऐसा बन गया, फिर ये √2 ऐसा, फिर ये इसको हमने u माने, फिर ये dt इक्वल टू √2 du। अब ये यहाँ पे क्या बन गया, dt की जगह ऐसा रख दो, फिर ये tan इनवर्स u, फिर से u की जगह ये ना t का वैल्यू डालो, फिर से t की जगह ये वाला वैल्यू डालो, आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन, हाँ, तो हम लोग इसमें अब क्या क्या सोच सकते हैं। पहली बात तो सोचना होता है, इंटीग्रेशन का तो सोचना होता है कि क्या रूल्स है। तो आप देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, पहले नीचे वाले को t मान करके चेक करते हैं कि क्या ये कुछ बन रहा है, क्या ये कुछ बन रहा है। तो नीचे वाले को 90% चांस है कि नीचे वाले मानोगे तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेट x प्लस log sin x को t मान, ऐसा मान करके हम चेक करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो लेट x प्लस log sin x को t मानेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस ये log का डिफरेंशिएशन इज 1/sin x, फिर sin का डिफरेंशिएशन इज cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो नीचे वाले को t मानेंगे, तो x प्लस इसको t, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस log का 1/sin, फिर sin का cos x। अब ये बन गया 1 प्लस cos अपॉन sin cot x, ये 1 प्लस cos अपॉन cot x, ये dx ऊपर भेजो, dx इज इक्वल टू dt। इसके बाद तो आप बना सकते हैं, इसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऊपर 1 प्लस cot x dx dt अपॉन में नीचे t, यानी कि log t
प्लस सी, यानी कि वैल्यू डाल दो लॉग टी की जगह वैल्यू डालिए मॉड में जब भी लॉग है मॉड में डालिए वैल्यू। क्यों? क्योंकि लॉग में कभी आपने ऐसा देखा है क्या, लॉग के अंदर -5 नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए क्या करो, लॉग के अंदर माइनस अगर डालना भी है तो मॉड के अंदर -5 डालिए, ठीक है। लॉग के अंदर -5 हम लोग नहीं डाल सकते बाबू, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। लॉग के अंदर हम लोग -5 नहीं डाल सकते, तो हम करेंगे क्या, बीच का रास्ता क्या है, तो बीच का रास्ता है कि -5 तो डालो लेकिन उसको मॉड में डाल दो, हाँ -5 को डाल सकते हैं लेकिन मॉड में। अब आपको कोई कुछ बोले कि लॉग में -5 डाल सकते थे, यस डाल सकते हैं, लॉग में -5 डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं, बट मॉड लगा के डाल सकते हैं, बट मॉड लगा के डाल सकते हैं। तो लॉग में क्या -5 डाल सकते हैं, तो यस डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, मॉड में लगा के डालेंगे, ठीक है, मॉड में लगा के डालेंगे। टी का वैल्यू डालिए, टी का वैल्यू x प्लस लॉग साइन x प्लस सी, यस ये हो गया। चलो और कोई डाउट है किसी को, और कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज से, ठीक है। अब करेंगे टी मान लेंगे, ठीक है, टी। अब ये मायने रखता है कि लोग किसको टी माने, लेट tan इनवर्स x को टी माने या फिर 2 tan इनवर्स x को टी माने, कौन सा मानना ज्यादा बेहतर, तो कोई सब मान सकते हैं, आंसर तो सेम आना, आंसर तो सेम आना, तो फिर इसको हम क्यों ना मान लें, इससे भी तो वही आंसर आना, इससे भी तो वही आंसर आना, हालांकि कुछ भी मानेंगे आंसर तो सेम आना, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो फिर इसको हम लोग टी मान लेते हैं, लेकिन तो वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, ठीक है, dt अपॉन 2, ठीक है। ये सब ना आपको ना प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। tan इनवर्स को मान सकते हैं, यस ये भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चलो हम दोनों मेथड से करके दिखाते हैं। तो tan इनवर्स और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नीचे वाले को टी मानना है, वहां पे मौके के हिसाब से चलना है। देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स को अगर टी मानेंगे, लेकिन 90% चांस है कि नीचे वाला ही टी बनता है, 90% चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स को अगर हम लोग टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, जब भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, मतलब मान लो कि tan और cot, tan या cot, क्योंकि cot का भी होता है, cot का भी d अपॉन dx ऑफ cot x कितना होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कभी भी आपको इस टाइप का दिख जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मान लेना कि tan और cot को टी मानना पड़ेगा, tan और cot को टी मानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में अगर दिख जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे दिख जाए, ऊपर दिख जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, नीचे दिख जाए या फिर ऊपर दिख जाए, तो आप इसमें जरूर सोचें। जब भी आपको क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, ऊपर दिख जाए, या फिर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो आपको लेट क्या करेंगे, tan x को टी मानेंगे, ऐसा करेंगे। tan या फिर cot x को भी मान सकते हैं, cot x को टी मान सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर दिखे तो, या फिर नीचे दिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि ये tan और cot को मानने वाला क्वेश्चन लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे tan और cot को टी मानना पड़ेगा। तो अब ये चीजें हम बताए जगह खाली करें, आप इसके आगे तो बना सकते हैं, ठीक है, बनाइए इसके आगे क्या करेंगे। तो देखो फिर इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग करेंगे क्या, इसको हमने टी माने हैं, तो ये क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन 2t, साइन 2 और t अपॉन में, नहीं अपॉन वाला तो dt बनेगा, अपॉन वाला तो dt बनेगा, ये 1/this, ये इतना दूर तो dt बनेगा, इतना दूर dt बनेगा, ठीक है, तो dt, ठीक है, dt बनेगा, dt की जगह इतना है, ये बन गया dt। तो अब ये साइन t का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, बताइए क्या होता है, d अपॉन dx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x, यानी कि साइन का होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x, x की जगह 2t प्लस c। लेकिन इस 2 का हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करिए 2, तो उसे करिए डिवाइड, यस, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में मान लो कि यहाँ पे sin 2x दिया होता है, ठीक है, cos 2x दिया होता है, तो कैसे बनाते हैं, cos 2x दिया होता है, तो कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग बनाते हैं sin 2x मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, माइनस लगा लो, वहाँ पे करते थे हम लोग मल्टीप्लाई, यहाँ पे करके 2 से डिवाइड, सिंपल मिलता है, ठीक है। तो क्या हो गया, sin 2x sin 2t का इंटीग्रेशन, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो sin का ये cos का डिफरेंशिएशन होता है sin, cos का डिफरेंशिएशन होता है sin, यानी कि sin का इंटीग्रेशन होगा cos, यस,
कॉस कॉस आ गया, लेकिन यहाँ पे 2t है ना, तो जब 2t है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया आंसर। वहां से जरा हम लोग चेक कर देंगे, वहां से भी इतना ही आता है क्या, वहां से भी क्या इतना ही आंसर आता है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग जरा चेक कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, तो इस बार क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन और इसको हमने टी माने, देखो ये साइन और इसको हमने टी माने तो साइन टी, और फिर dx अपॉन दिस कितना आएगा dt अपॉन 2। आप ये 2 तो बाहर निकाल दो, 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी dt, और ये कितना हो जाएगा 1/2 साइन का, अभी हम लोग करे थे कितना होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। अरे यहाँ पे तो आ रहा है कॉस 2t, यहाँ पे आ रहा है टी, देखने में अलग है भाई, वैल्यू तो डालिए माइनस कॉस वैल्यू तो डालिए, तो हमें आएगा 2t टी को हम क्या बोले tan इनवर्स x प्लस सी अपॉन में 2। यहाँ पे भी वैल्यू डालिए आप, यहाँ पे भी वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू माइनस, ठीक है सेम आएगा ना, सेम आएगा वैल्यू डालोगे तो, क्योंकि यहाँ पे हम टी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो ये सेम आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का और कोई डाउट है जल्दी से बताते जाइए, हम लोग को टारगेट कल ही पूरा करना है एनी हाउ, ठीक है। फिर बताइए, या आप ना जिसको टी मान लो, जैसे अभी कोई एक बच्चा बोल रहा था कि सर हम लोग टी किसको मानेंगे, भाई तुम मान, जिसको मानना है मान, जिसको मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जिसको मानना है मान लो, जितना पैसा छापना है छाप लेंगे, गोल्ड तो दो उतना गोल्ड तो दो, छापो जितना छापना, लेकिन उतना गोल्ड दो, यानी कि तो जितना आपको पैसा मतलब यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू रखना है आप रख सकते हैं, जो भी आपको एक्स का वैल्यू रखना है रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डी एक्स का वैल्यू उतना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस डी एक्स को ऊपर डी एक्स है ना, तो डी एक्स को क्या रखेंगे 6 टू की पावर 5 dt, मतलब क्या बन गया ये dx को हम लोग रखेंगे 6 टी की पावर 5 dt, फिर अपॉन में इसको हम लोग क्या रखेंगे x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 को रखेंगे टी की पावर 3, फिर प्लस ये x की पावर 1/3 को क्या रखेंगे टी की पावर 2, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना, फिर से आई रिपीट एक बार, हम लोग क्या करेंगे कि ये x को माने टी की पावर 6, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम है, शायद यहाँ पे कुछ और हो, ऐसा हो x की पावर 1/5 हो और फिर प्लस x की पावर 1/7 हो, तो क्या करेंगे x की पावर 1/7 हो, तो क्या मानेंगे हम लोग, लेट करेंगे x की पावर कितना 35 और x इज इक्वल टू टी की पावर 35, टी की पावर 35 मानेंगे तो फिर ये कितना बन जाएगा, देखो x को, तो फिर x की पावर 1/5 5/7 ये बन गया टी की पावर 7, फिर प्लस ये कितना बन गया टी की पावर 5, मतलब पहले जो x की पावर 1/5 था, अब ये बन गया टी की पावर 7, ये पहले x की पावर 1/7 था, अब ये बन गया टी की पावर 5, कितना आसान है, ठीक है। तो पहले वो देखने में हार्ड लग रहा था, तो यही सब चीजें तो सीखना है आपको इंटीग्रेशन में, और सीख करके फिर आगे के क्वेश्चन बनाने हैं और ज्यादा। तो अपना इसमें इसलिए ना बोलते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चों लोग को हार्ड लगता है और वो लोग भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक बार बना लिए दूसरा प्रैक्टिस करेंगे, भाई बनाओ तो फिर प्रैक्टिस भी करो, नए क्वेश्चन बनाओ उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि रूल्स आपको याद रहे। इतने सारे रूल्स है इसमें, देखो ऐसा करें ऐसा करिए, ये मानिए वो मानिए, ठीक है। तो देखो हमने क्या करें, तो फिर x को इतना माने तो हम dx का वैल्यू हमने रखे, देखो dx का वैल्यू रखे ऐसा रखिए, फिर x की पावर 1/2 को इतना रख सकते हैं, रख लिए, x की पावर 20 को रख सकते हैं, रख लिए, फिर अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे 6 इंटू टी की पावर 5 dt अपॉन में टी स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो टी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस टी बचेगा, अरे आप उल्टी करके हमने लिख दिए टी प्लस 1 बचेगा, ठीक है, टी प्लस 1 बचेगा, ठीक है क्या। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इतना ये माने यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे 6 बन गया टी की पावर 5 dt, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अभी क्या करिए, ये उसको कैंसिल करो, तो 6 बचेगा, टी की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 2 बार कैंसिल हो गया, dt बचेगा, अपॉन में यहाँ पे टी प्लस 1 बचेगा, एक बार मिलाकर के बताइए क्या हम लोग सही है, कहीं कैलकुलेशन में तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक करके बता दिए नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं टी प्लस 1 को टी मानेंगे, टी प्लस 1 को नहीं डिवाइड कर देना, सीधे डिवाइड करो। बताए थे हमने पहले क्लास में तो बताए थे कि जब भी ऊपर का न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होगा डिवाइड करो, यही रूल है ना। हालांकि इसको हम लोग बनाने के लिए और कुछ बना सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर करके, ठीक है, नहीं बना सकते हैं, और भी तरीके बनाने के। टी प्लस 1 को हम लोग कुछ मान ले, टी प्लस 1 को वाई मान ले, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, ऊपर बनेगा टी प्लस 1 को वाई माने हैं तो वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2t बनेगा, तो यहाँ पे टी की जगह डाल देना वाई माइनस 1, मतलब मैं आपको ठीक कर देता हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, 1 प्लस टी को मान लो वाई
यहाँ से t का वैल्यू बन गया y माइनस वन। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। क्या है, t की जगह वैल्यू डाल सकते हैं y माइनस वन, और इसको हमने y माने हैं, तो फिर अभी आपको उसको क्यूब करना पड़ेगा। ऐसा भी आप बना सकते हो। तो ट्रिक सीखो। एक क्वेश्चन बनाना कोई मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, 2 4 5 क्वेश्चन आप सीख जाए। तो अगर आप सीख गए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे डिवाइड वाला आसान है, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। तो क्या करना है कि आपका t+1 को y मान लो, तो t+1 को y माने, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या बन गया, y माइनस वन, यानी कि यहाँ पे डाल दीजिए y माइनस वन। देखिए इंटीग्रेशन 6, यहाँ पे y माइनस वन की पावर 3 अपॉन में y, और यहाँ पे डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dt इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा। बस अब ये आपने क्यूब खोलिए और बना लीजिए। अगर आपको ऐसा अगर आसान लग रहा है तो ठीक है, अगर हार्ड लग रहा है तो फिर डिवाइड कर लो। फिर दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया पहला स्टेप। ठीक है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, मेथड अगर आपको ये अगर आसान लग रहा है तो ऐसा बना लीजिए। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to denominator, then divide करना है, डिवाइड करो सिंपल। यानी कि यहाँ पे अपना डिवाइड करो, इससे t+1 से डिवाइड करिए t की पावर 3 को। बस डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, t की पावर 2, तो t की पावर 2 और ये t की पावर 3, फिर से यहाँ पे प्लस t की पावर 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करिए कैंसिल, यहाँ पे -t²। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, -t रखेंगे, तो -t रखेंगे तो -t², फिर से प्लस माइनस -t, यहाँ पे डिवाइड करिए प्लस और ये प्लस, यानी कि t बच गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा t। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा t+1 अपॉन ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1, यानी कि -1 बच जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड करें तो हम डिवाइड के बाद इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड के बाद लिखेंगे देखो दिस, और फिर यहाँ पे -1, दिस -1, ये हो गया मेथड 2। यानी कि हम लोग डिवाइड करें तो 6 को तो वैसे ही रखेंगे, तो 6 थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल क्या करना है। ठीक है, देखो इसको हमने डिवाइड करें ना, तो इतना फिर प्लस, यहाँ पे प्लस -1, मतलब -1 अपॉन t+1। तो ये t की पावर 2 का आंसर क्या आएगा, तो t की पावर 2 का आंसर आता है t की पावर 3 अपॉन में 3, t की पावर 2 का ये t का t की पावर 2 अपॉन में 2, 1 का t, और ये 1 अपॉन इसका log। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। दोनों में थोड़ा देखने में आपको आंसर लगेगा कि देखने में अलग है, लेकिन सिमिलर रहेगा आंसर। तो हमने आपको 2 मेथड बता दिए, ये हो गया मेथड 1, मेथड 2। तो आप लोग जरूर दोनों से बनाए। तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, एक बार जरूर हम आपको पिक्चर दिखाए थे, फिर हम लास्ट को बनाएंगे। लेकिन क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/2 और फिर 1/3 दिया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ये मतलब 1 अपॉन में या फिर 2 अपॉन में, या कोई बड़ा नंबर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी कि x को मान लेंगे t की पावर 6। ठीक है, t की पावर 6। यहाँ पे अगर 5 दिया, यहाँ पे अगर 7 दिया है, तो t को मानेंगे 7 × 5, एलसीएम क्या 75 और 35। ठीक है, यहाँ पे dx का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो अब अभी देखो x की पावर 1/2 को t की पावर 3 डालेंगे, x की पावर 1/3 को t की पावर 2 डालेंगे, तो इधर आती है इसको लेकर के, तो ये कितना बन गया 6। यस dx का वैल्यू 6, और फिर इसका वैल्यू हमने डाल दिया, इसका वैल्यू इतना, अब इसका वैल्यू इतना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 t की पावर 5 dt, फिर इन दोनों से कॉमन ले लिए t², इसको हम डिवाइड कर दिए, देखो कॉमन लिए, इसको हम डिवाइड कर दिए, तो 6 बच गया, t की पावर 3 बच गया, dt बच गया, यहाँ पे t+1 बच गया। अब इसके पास क्या है, अब या तो आप लोग डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू ये डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है या फिर बराबर भी है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले का डिग्री अगर ज्यादा है या फिर बराबर है, तो आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको रास्ते मिल जाएंगे। हम यहाँ पे डिवाइड करें, t+1 से डिवाइड करें, यहाँ पे -1 बच गया ना, तो -1 में बच गया, तो ऐसा लिखेंगे, जैसे देखो तो अब आप क्या लिखोगे बताइए, क्या लिखेंगे 5/2 is equal to 2 plus 1/2, 2/1 plus 1/2। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 2 2 4, 1 बच गया, मतलब क्या लिखेंगे 2 प्लस जो रिमाइंडर बचा
और अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे थे। वैसे हमने यहाँ पे t+1 से डिवाइड कर रहे थे, तो जो हम क्वेश्चन बचा वो तो हम लिखेंगे। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा -1, तो -1 अपॉन में जिससे हम डिवाइड कर रहे थे t+1, दैट्स ऑल इन डिवीजन मेथड, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या है? हम लोग सेकंड मेथड की इसको t मान ले, इसको y मान ले, t+1 मेथड 1, ठीक है। इसको ना मेथड 2 कर दीजिए। अरे जो कर दिए, क्या है बदलाव यार, हो गया ना। मेथड 1 2 से क्या बदलता है आपको सीखने पर ध्यान देना, ठीक है। यानी कि तो मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे? मेथड 1 में लेट 1 + y को, लेट 1 + t को y मानेंगे। तो इसको हमने y मान लिया, तो नीचे आ गया ये y, नीचे आ गया y, नीचे आ गया y, यस। अब ये t⁻3 मतलब t का वैल्यू क्या आ जाएगा? y -1, तो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर अपना इसका ना क्यूब करो, a - b का क्यूब, तो a - b का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + जो भी आता कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर हम करने के बाद आप क्या करेंगे? ये t को अलग अलग डिवाइड करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बस सीखने